स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवगर्ग एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। जैसे कि हमारी जो वीडियोस बायोलॉजी के अंदर चल रही थी वो उसी को बढ़ाते हुए आगे आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। वो है टॉपिक का नाम जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम्स। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम्स के बारे में जान ले। देखिए, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये दो टाइप में बढ़ता है। एक तो पौधों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और एक दूसरा बनता है रिप्रोडक्शन मनुष्य में जनन। तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन हैं इसमें। जिससे पहले मैंने आपको वीडियो में समझाए थे वो अलैंगिक वाला था, यानी कि जो एसेक्सुअल वाला था। ये सेक्सुअल वाला है, यानी कि जो है कौन सा वाला है, ये लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में भी दो टाइप में है। कैसे? एक पौधों में यानी प्लांट्स में, और एक दूसरा ह्यूमन में यानी मनुष्य में। तो वो मनुष्य वाला हम अगली वीडियो में बताते हैं। इसमें समझिए रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के भी दो टाइप हैं, दो पार्ट होते हैं प्लांट्स में जो भाग लेते हैं। प्लांट्स के अंदर दो अंग कौन से भाग लेते हैं रिप्रोडक्शन में? मेल एंड फीमेल। मेल का जो है पार्ट होता है एक एंड्रोसियम, और जो फीमेल का होता है जाइनोसियम। जाइनोसियम को हिंदी में कहते हैं जयांग, और एंड्रोसियम को बोलते हैं पुमंग। तो इसके अंदर भी एंड्रोसियम के अंदर क्या पार्ट होता है? स्टेमन्स। स्टेमन्स का अंदर कौन सा पार्ट होता है? एंथर। एंथर को बोलते हैं पराकोस। एंथर के अंदर कौन सा पार्ट होता है? फिलामेंट होता है। अभी आपको फिगर के द्वारा समझाऊंगा। तो फिलामेंट के अंदर भी दो पालियां होंगी। दो पालियों में से बढ़ के कितने बढ़ जाएंगे? दो चैम्बर में बढ़ जाएंगे। और ये चैम्बर्स क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाएंगे, यानी कि सूक्ष्म बीजाणुधानी कहलाएंगे। ये किस सेल से बनकर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोरेंजियस जो स्पोरेंजियम किस सेल से मिलकर बना होता है? तो पॉलिन मदर सेल से मिलकर बना होता है, जिसके हर एक में, प्रत्येक में यानी एवरी में चार होती है लघु, जिसे बोलते हैं हम लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। तो ये किसके अंदर होती है? मेल बॉडी के अंदर होती है। तो मेल बॉडी के अंदर क्वेश्चन आता है कि मेल बॉडी के अंदर कौन सी बीजाणुधानी होती है? लघु बीजाणुधानी, जिसे कहते हैं सूक्ष्म बीजाणुधानी। इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है। तो ये किसके अंदर का पार्ट थे? ये सब ये थे मेल के। मेल के अंदर का पार्ट यहाँ दिखा देता हूं मैं आपको। जो ये पौधा पुष्प है, पुष्प का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये पोर्शन जो गया, ये फिलामेंट है जिस पर टिका हुआ है, जिसको तंतु बोलते हैं फिलामेंट। और जो ऊपर का जो डंटल है, डंटल ऊपर का ठुंडा सा है टाइप का, उसे बोलते हैं हम एंथर। तो ये एंथर और फिलामेंट मिलकर कहलाता है स्टेमन। तो ये देखिए, स्टेमन को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और एंथर को बोलते हैं पराकोस। पराकोस और तंतु मिलकर क्या कहलाता है? पुंकेसर। यानी कि एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? स्टेमन्स, जिसे बोलते हैं हम एंड्रोसियम्स या पुमंग। ये पुमंग के पार्ट होते हैं। मेल का अगर पूरा पार्ट पूछा जाता है कि पौधे के मेल का पार्ट कौन, क्या नाम है? एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम को हिंदी में कहते हैं पुमंग। ठीक है। उसके भी दो पार्ट हैं, स्टेमन्स। स्टेमन्स के अंदर कौन सा पार्ट होता है? एंथर और फिलामेंट। अब बात कर लेते हैं फीमेल पार्ट की। तो फीमेल पार्ट में एक होता है जाइनोसियम। जाइनोसियम्स के ये पार्ट है तीन। ये तीन पार्टों को मिलकर क्या बनाता है हमारा? जाइनोसियम्स। जाइनोसियम्स के अंदर क्या होता है? पिस्टिल। पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल के अंदर कौन से तीन पार्ट है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवाइरी। देख लीजिए, ओवाइरी इसको हिंदी में कहते हैं अंडक। जो अंडाशय टाइप का होता है, ये वाला बीच का पोर्शन जो होता है, पुष्प के बीच का पोर्शन जो होता है, ठीक है, येलो येलो, वो टाइप जो है कि आपके जो देखिए ओवाइरिस जो है, ओवाइरिस बीच वाला पार्ट, नीचे वाला, तो वो नीचे से ओवाइरिस ऊपर वाला जिस पर टिका हुआ है, यानी बीच वाला पार्ट, वो कहलाता है स्टाइल, यानी कि वर्तिका, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? वर्तिका। और जो वर्तिकाग्र है वो ऊपर वाला कहलाएगा, यानी ऊपर का जो ठंडा सा टाइप का दिख रहा है बीच में, वो क्या कहलाएगा? स्टिग्मा कहलाएगा। बीच वाला पोर्शन स्टाइल, और सबसे नीचे बीच वाला जो कहलाएगा वो ओवाइरी। ठीक है। तीनों को स्टिग्मा, स्टाइल, ओवाइरी, ये फीमेल पार्ट है। ये तीनों मिलकर क्या कहलाएंगे? पिस्टिल। और पिस्टिल किसका पार्ट होता है? जाइनोसियम का। जाइनोसियम, जयांग बोलते हैं इसको हिंदी में, जयांग, यानी फीमेल का पार्ट का नाम क्या हुआ? जयांग या जाइनोसियम्स होता है। जाइनोसियम्स के अंदर भी कितने पार्ट हो गए? पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर कितने पार्ट हो गए? स्टाइल, बीच वाला, ऊपर वाला स्टिग्मा, अंदर वाला, सबसे अंदर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? ओवाइरी। तो ये याद रखना है। अब इसके अंदर फीमेल पार्ट के अंदर कौन सा एक पोर्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो वो याद रखेंगे मेगापोर्निजियम। कौन सा होता है? मेगापोर्जिनियम होता है, यानी गुरु बीजाणु जनन होता है। गुरु बीजाणु जनन किस में होता है? फीमेल पार्ट में। और लघु बीजाणु जनन किस में होता है? मेल पार्ट में होता है। ये बात ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इंटर में जो है क्वेश्चन ये दो बनते हैं, गुरु बीजाणु जनन और एक है लघु बीजाणु जनन। तो ये भी ये ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर कि कैसे बनता है। देखिए, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जो इससे पहले हमने पढ़ा था उसमें जो है एसेक्सुअल में, अब पढ़ने जा रहे हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी दो टाइप बताए थे। मैंने एक प्लांट्स में बताया था, प्लांट्स वाली वीडियो हो गई, और एक ये जो वीडियो है वो किस में है, यानी कि मनुष्य के अंदर, यानी कि जो मनुष्य के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है मेल में और फीमेल के द्वारा, तो वो कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में जो है दो टाइप लेते हैं भाग, एक तो मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी। तो मेल के अंदर क्या होता है, एक स्पर्म होता है, क्या होता है, स्पर्म होता है, मेल बॉडी से निकलता है स्पर्म, और फीमेल बॉडी से निकलता है ओवम। तो ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं युग्मनज की प्रक्रिया। जाइगोट को कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब नली। ये जाइगोट किस में प्रवेश करेगा, जाइगोट बन के जो है एक मेल बॉडी के अंदर, वो फीमेल बॉडी के अंदर एक फॉलोपियन ट्यूब नली होती है फीमेल बॉडी के अंदर। ध्यान रखेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर क्या होती है, फॉलोपियन ट्यूब होती है, जिसके अंदर होता है ओवाइडक्ट के अंदर। तो वो क्या होगा, उसके अंदर ये युग्मनज जो है स्पर्म ओवम दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो इस तरीके से लेयर एक बनाएगा। अब उस लेयर के चारों ओर वो स्पर्म जो है अटैक करेंगे, चारों ओर क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगे। किसके अंदर, स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म जाएंगे और एक मादा के अंदर जो ओवम होगा उस पर अटैक करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो न्यूक्लियस जो है स्पर्म का न्यूक्लियस वो एंटर करेगा, किसमें, अंदर की ओर प्रवेश करेगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके चक्कर को, किसके, ओवम को। तो वो जब प्रवेश हो जाएगा तो नया न्यूक्लियस बनना चालू हो जाएगा। तो उसे ही हम जिसको तोड़ने को, इसको तोड़ देगा, तो वो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं, जिसे कहते हैं निषेचन। तो निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद में जो प्रक्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के बाद में फिर किस में जाएगा वो, अब नया जो निषेचन प्रक्रिया के बाद में फिर दोनों मिलकर कहाँ जाएंगे, फोर्टियस में जाएगा। मादा के कौन से पार्ट में जाएगा, फोर्टियस में जाएगा, जो गर्भाशय धारण कर लेगा। तो गर्भाशय धारण करने के बाद में वहीं पर ही भ्रूणपोष होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि भ्रूण का अंकुरण हो जाएगा, नया जीव बनने की स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग हो जाएगी। तो पहली प्रक्रिया हमारी जाइगोट कहलाती है, दूसरी प्रक्रिया में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तीसरी प्रक्रिया में आपका एम्ब्रो, भ्रूणपोष का उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एम्ब्रो। तो एम्ब्रो क्या होता है, भ्रूण किसके अंदर होता है, गर्भाशय के अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब भ्रूण होने के बाद में धीरे धीरे करके बेबी की क्या बनने लगेंगे, ऑर्गन्स बनने लगेंगे। ऑर्गन्स का मतलब होता है उसके अंग बनने लगेंगे, आंख नाक कान जो भी हैं वो अंग बनने लगेंगे, और 9 मंथ्स के बाद में उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो इस तरीके से न्यू बेबी बॉर्न हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, न्यू बेबी बॉर्न हो जाएगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के द्वारा। तो ये स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे। फिर एक बात याद रख लेंगे कि फीमेल बॉडी के जो अंगों के नाम पूछता है कि फीमेल बॉडी के अंगों के नाम क्या होते हैं। तो पहला अंग है आपके जो फिगर पे दिखाई दे रहा होगा, उस फिगर का नाम है फीमेल ऑर्गन्स। यानी फीमेल ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं, एक तो ओवाइरिस होता है। ओवाइरिस में से एक ध्यान रखेंगे, ओवाइरिस में क्वेश्चन आता है कि प्रोजेस्टेशन, जो प्रोजेस्टेशन एक प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन्स होता है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है जो ओवाइरिस में से निकलता है, मेल फीमेल बॉडी से निकलता है। पूछा जाएगा कि फीमेल बॉडी से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो वो निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। तो याद रखेंगे इसके द्वारा। अब वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, ये एक फीमेल बॉडी के अंदर एक रजोधर्म चलते हैं, जो मंथली चक्कर साइकिल चलते हैं, जिसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं। तो उसमें ब्लीडिंग की स्थिति बन जाती है हर 20 से 25 दिन के अंदर। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रजोधर्म, हिंदी में कहते हैं रजोधर्म। ठीक है, तो वो कौन कंट्रोल करता है उसको, ब्लीडिंग को, तो वो करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। फीमेल बॉडी के अंदर कौन सा करता है वो हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स करता है। फिर आता है दूसरा ओविडक्स। ओविडक्स क्या काम करता है, उसके अंदर अंडाशय होता है, अंडाशय से निकलने के बाद में वहां पर ओविडक्स में जाने का प्रवेश करेगा, और आगे की ओर जो बनेगा वो करेगा। उस ओविडक्स के अंदर जो है, मैंने आपको बता दिया, फॉलोपियन ट्यूब होती है। फॉलोपियन ट्यूब के नली के अंदर जो है क्या होगा, युग्मनज की बनने की प्रक्रिया होगी, यानी जाइगोट बन जाएगा। दोनों स्पर्म और ओवम दोनों मिल जाएंगे, कहाँ पर, ओविडक्स में। फिर आता है नया जो जीव बनना स्टार्ट होता है, तो किस में होता है, यूट्रस में होता है, यानी यूट्रस में भ्रूणपोष के अंदर बनना चालू हो जाएगा। फिर आता है चौथा पार्ट जो वेगिना। जो ये वेगिना का फीमेल का जो है स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, इसमें ही प्रवेश करेगा कौन,
जो मेल बॉडी का एक पेनिस होता है वो उसमें ही प्रवेश करता है, किसमें, वेगिना में। तो वेगिना यानी कि योनि की जो हिंदी में कहते हैं योनि, और वेगिना में प्रवेश करने के बाद में स्पर्म जो है इसी के रास्ते से जाएगा। पूछा जाएगा कि फीमेल बॉडी में स्पर्म किस रास्ते से जाता है, यानी कि शुक्राणु किस रास्ते से जाते हैं, तो वो जाते हैं योनि के रास्ते से, यानी वेगिना के रास्ते से जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये तो रहे ऑर्गन्स किसके, फीमेल के। अब बढ़ते हैं हम मेल के। तो मेल के हैं ऑर्गन्स कौन सा, सबसे पहला आता है टेस्टिस। टेस्टिस में ये 2 थैले समान होता है जो पूरे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। फिर वृषण हो गया, फिर उसके बाद में ये एक 1 पेयर्स होते हैं, यानी 2 जोड़े होते हैं जो बाहर की ओर लटके रहते हैं टेस्टिस मेल बॉडी के अंदर। फिर ये इसके अंदर एक हार्मोन्स होता है, उसे बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं। कौन सा हार्मोन्स कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। याद रखेंगे मेल बॉडी में कौन सा हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है। ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ये हमारे शरीर के अंदर यानी कि मेल बॉडी के अंदर बालों की जो संख्या होती है इसके कारण ही ज्यादा अधिकता होती है। अगर इसकी कमी होगी तो बाल जो है हमारे शरीर में यानी कि दाढ़ी मूंछ जो निकलती है मनुष्य की वो कम हो जाती है। अगर कम होगी तो उसके बाल नहीं निकलते, यानी कि उसकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के कारण। अधिवृषण यानी कि उसके बाद में जो है वृषण के अंदर क्या होगा, स्पर्म को जनरेट करेगा। क्या करेगा, स्पर्म को जनरेट कौन करेगा, टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में कहते हैं वृषण। फिर उसके बाद में आगे की ओर स्टोर करके कौन रखेगा, एपिडाइमिस, यानी अधिवृषण करता है। अधिवृषण के काम करेगा, एपिडाइमिस का काम ये है कि वो स्पर्म को स्टोर करके रखेगा। फिर उसके बाद में आगे की ओर जाने पर किस रास्ते से जाता है, एक्टिवेट करने के लिए, यानी बेस डिफरेंस के रास्ते से जाएंगे आगे की ओर। स्पर्म आगे की ओर कौन बढ़ाता है, शुक्रवाहिनियों के द्वारा, यानी बेस डिफरेंस। फिर उसके बाद अंदर आ जाता है सेमिनल वेसिकल, यानी शुक्राशय में एक्टिवेट हो जाएगा। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि स्पर्म कहाँ एक्टिव होता है, तो याद रखेंगे शुक्राशय में, यानी इंग्लिश में कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के अंदर क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और निकलता कहाँ से, पेनिस के रास्ते से निकलता है। पेनिस में जो है 2 छिद्र होते हैं, एक तो होता है टॉयलेट का, एक तो होता है टॉयलेट का। एक कौन सा होता है छिद्र, टॉयलेट का होता है। दूसरा छिद्र होता है स्पर्म का निकलने का। तो एक रास्ते से स्पर्म निकलता है, एक रास्ते से टॉयलेट निकलता है। तो इसलिए पेनिस के अंदर 2 छिद्र होते हैं। तो याद रखें, समझ में आ गया होगा पेनिस के रास्ते से स्पर्म कहाँ जाएगा, वेगिना में। मैंने आपको बता दिया था। तो इस तरीके से ये नया बेबी बॉर्न जो है की प्रक्रिया वो कौन से अंग भाग लेते हैं मैंने आपको समझा दिया, फीमेल बॉडी में और मेल बॉडी के अंदर भी आपको समझा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए।